नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जिसका नक्शे पर आकार तो बहुत छोटा है, लेकिन ग्लोबल इंपैक्ट किसी सुपर पावर से कम नहीं। हम डिकोड करेंगे उन अनोखे सिस्टम्स और रणनीतियों को जो इस देश को इतना खास बनाते हैं। सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। देखो, एक छोटा सा देश लेकिन ताकत ऐसी कि पूरी दुनिया ध्यान देती है। आखिर इजराइल इतना पावरफुल कैसे बना? शॉकिंग। एक तरफ इसका फिजिकल साइज ना के बराबर है, लेकिन दुनिया भर में इसका दबदबा विशाल है। आज हम इसी कॉन्ट्रास्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इस बुनियादी सवाल का जवाब इस एक चौंकाने वाले आंकड़े में छिपा है, $11 बिलियन। जी हां, यह सिर्फ 2021 में इजराइल के साइबर सिक्योरिटी एक्सपोर्ट्स का आंकड़ा है। जरा सोचिए, एक अकेला छोटा सा देश पूरे ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी मार्केट के लगभग 10% हिस्से पर कब्जा किए हुए है। ये अपने आप में उनकी बेतहाशा तकनीकी ताकत का बहुत बड़ा सबूत है। तो इस पूरी कहानी को हम कुछ अहम हिस्सों में बांटकर समझेंगे, जैसे कि कैसे उनका छोटा आकार ही उनकी ताकत बना, एजुकेशन और मिलिट्री का क्या रोल है, उनका स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे काम करता है और उनकी ग्लोबल रणनीतियां क्या हैं। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके शुरुआती चैलेंजेस की और कैसे उन्होंने अपने छोटे आकार को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। देखिए, जब इजराइल बना तो सिचुएशन बहुत ही मुश्किल थी। 95% जमीन या तो सूखी थी या बंजर, पानी की भारी किल्लत, चारों तरफ से ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण बॉर्डर और आबादी आज भी सिर्फ 9.5 मिलियन के आसपास ही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं भयंकर कमियों ने उन्हें हार मानने के बजाय सर्वाइवल के लिए बेहद क्रिएटिव और मजबूत रणनीतियां खोजने पर मजबूर कर दिया। और ये सर्वाइवल माइंडसेट सबसे पहले शुरू होता है उनके एजुकेशन और उनके कल्चर से। उनका एजुकेशन सिस्टम सिर्फ पारंपरिक किताबों तक सीमित नहीं है। 6 से 18 साल की उम्र तक स्कूलिंग तो अनिवार्य है ही, लेकिन खास बात यह है कि बहुत कम उम्र में ही हाईटेक, एआई और डेटा एनालिटिक्स की ट्रेनिंग पढ़ाई का अहम हिस्सा बन जाती है। साथ ही ज़मीनी हकीकत से जुड़े रहने के लिए बच्चों को स्कूलों में सिंचाई की तकनीकें भी सिखाई जाती हैं। OECD के आंकड़ों के मुताबिक 45% यूनिवर्सिटी एजुकेशन रेट के साथ ये देश एक बेहतरीन ह्यूमन कैपिटल तैयार कर रहा है। मशहूर लेखक आमोस ओज का एक बहुत ही सटीक कोट है, संदेह करना और तर्क करना इस सभ्यता की निशानी है। वहाँ के कल्चर में सत्ता या अथॉरिटी से सवाल पूछने की एक बहुत ही गहरी परंपरा है। वहाँ कंस्ट्रक्टिव फेलियर यानी कुछ नया करते हुए फेल होने को बुरा नहीं माना जाता। और सच कहें तो यही बेझिझक सवाल पूछने की आदत लगातार नए इनोवेशंस को जन्म देती है। अब आते हैं उस फैक्टर पर जो शायद इजराइल के पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा इंजन है, उनकी मिलिट्री। इसे द पीपल्स आर्मी कहा जाता है। देश के हर युवा के लिए मिलिट्री सर्विस अनिवार्य है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पूरी सोसाइटी एक साथ जुड़ जाती है। 18 साल की उम्र में जब युवा सेना में जाते हैं तो उनमें जो मैच्योरिटी आती है वो कमाल की होती है। वो साथ मिलकर मुश्किल हालातों का सामना करते हैं और ऐसे लाइफ लॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क बनाते हैं जो आगे उनके पूरे करियर में बहुत काम आते हैं। अब दुनिया की बाकी सेनाओं को देखिए। वहाँ बहुत सख्त पदानुक्रम या हिरार्की होती है, जहाँ सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो किए जाते हैं। लेकिन इजरायली मिलिट्री बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। वहाँ रोश गादोल यानी बड़ी और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा दिया जाता है। इसका मतलब है कि एक आम सैनिक भी अपने जनरल की गलती निकाल सकता है, अपनी बेबाक राय रख सकता है और खुली बहस कर सकता है। इसी वजह से उनकी मिलिट्री किसी सख्त सरकारी ढांचे की तरह नहीं, बल्कि एक फास्ट पेस स्टार्टअप की तरह काम करती है। उन्होंने एक ऐसा टैलेंट पाइपलाइन बनाया है जो सच में हैरान कर देने वाला है। 10 साल की उम्र में बच्चे गोहेम जैसे रोबोटिक्स प्रोग्राम से जुड़ जाते हैं। 15 साल की उम्र आते आते वो मक्शिमिम जैसे 3 साल के इंटेंसिव साइबर कोर्स में आ जाते हैं। फिर 18 की उम्र में उनमें से सबसे तेज दिमाग वाले युवाओं को एलीट यूनिट 8200 में ड्राफ्ट कर लिया जाता है। और जब ये युवा अपनी सर्विस पूरी करके बाहर आते हैं तो यही लोग अपनी एडवांस ट्रेनिंग और तगड़े नेटवर्क का इस्तेमाल करके प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े कमर्शियल स्टार्टअप्स की नींव रखते हैं। ये जो यूनिट 8200 है, इसके काम करने का तरीका बहुत ही खास है। 5000 सैनिकों के साथ ये वहाँ की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस यूनिट है, जिसे सीधे अमेरिका की NSA के लेवल का माना जाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका 25% का सालाना टर्नओवर रेट। मतलब हर साल पुराने लोग बाहर जाते हैं और एकदम नए फ्रेश युवा अंदर आते हैं। ये हाई टर्नओवर रेट कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक्सपर्टीज का बहुत बड़ा ड्राइवर है, क्योंकि ये लगातार अत्यधिक प्रशिक्षित युवाओं को देश की सिविलियन इकोनॉमी में भेजता रहता है।
और इसी मिलिट्री से निकले टैलेंट की बदौलत बनती है हमारी अगली कड़ी इनोवेशन और स्टार्टअप नेशन। इनोवेशन की इस बेतहाशा रफ्तार को समझने के लिए फिलिप्स मेडिकल के सीनियर वीपी पॉल स्मिथ का ये कोट देखिए। इजराइल में 2 दिनों में मैंने दुनिया के बाकी हिस्सों में 1 साल की तुलना में अधिक अवसर देखे। ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि क्यों इतने बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इस इकोसिस्टम की तरफ खींची चली आती हैं। ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो उन्होंने अपनी सबसे भयंकर विपरीत परिस्थितियों को ही अपने सबसे बड़े आर्थिक हथियारों में बदल दिया। पहला, जब अरब देशों ने बॉयकॉट किया तो वो मजबूरन बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के बजाय एक्सपोर्ट किए जा सकने वाले सॉफ्टवेयर की तरफ मुड़े। दूसरा, पानी की कमी ने उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन रेगिस्तानी कृषि और 70% वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग में ग्लोबल लीडर बना दिया। और तीसरा, सोवियत संघ के पतन के बाद जो 1 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स वहां आए, उन्होंने उनकी टेक इंडस्ट्री की पूरी काया ही पलट दी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब सिर्फ अपने आप नहीं हो गया। सरकार और एकेडमिक जगत बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करते हैं। वे मिलकर $1 बिलियन की वार्षिक R&D सब्सिडी और योजना जैसे बड़े वेंचर कैपिटल प्रोग्राम चलाते हैं। इसी का नतीजा है कि इंडस्ट्री में साइबर स्पार्क जैसे विशाल टेक पार्क और ग्लोबल स्तर पर राज करने वाले ढेरों यूनिकॉर्न तैयार होते हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का एक बेहतरीन तालमेल स्टार्टअप्स को तेजी से ग्लोबल स्केल तक ले जाता है। इस पूरी मेहनत और प्लानिंग का नतीजा आप इस एक नंबर में देख सकते हैं, 54%। साल 2021 तक इजराइल के कुल निर्यात का 54% हिस्सा सिर्फ टेक्नोलॉजी का था। जरा सोचिए, ये अपने आप में कितना चौंकाने वाला है कि कैसे एक छोटे से देश ने ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी टेक इंडस्ट्री के बलबूते इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। अब आते हैं इन सब के रक्षक पर, उनके सुरक्षा सिद्धांत और ग्लोबल गठबंधनों पर। क्वालिटेटिव मिलिट्री एज यानी गुणात्मक सैन्य बढ़त कोई आम शब्द नहीं है, बल्कि ये अमेरिकी कानून में दर्ज एक सुनिश्चित रणनीति है। ये नियम इस बात की गारंटी देता है कि इजराइल अपने पड़ोसियों के मुकाबले हमेशा एक विशिष्ट तकनीकी और सामरिक श्रेष्ठता बनाए रखेगा, ताकि वो किसी भी संभावित खतरे को बहुत आसानी से और बिना ज्यादा नुकसान उठाए रोक सके या हरा सके। उनका नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बहुत ही एडवांस्ड और सटीक है। इसके 4 मुख्य हिस्से हैं। पहला, युद्ध को रोकने के लिए खौफ या डेटरेंस बनाए रखना। दूसरा, बहुत पहले से चेतावनी देने वाले इंटेलिजेंस सिस्टम्स। तीसरा, तेज और निर्णायक जीत हासिल करने की क्षमता। और चौथा, आयरन डोम जैसे एक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म्स जो दुश्मन के 90% से ज्यादा रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर देते हैं। यानी वे बड़ी बड़ी जमीनी सेनाओं से ज्यादा सटीक और आधुनिक तकनीक पर भरोसा करते हैं। और ये स्वतंत्र राष्ट्रीय शक्ति मजबूत कूटनीतिक गठबंधनों के जरिए और भी कई गुना बढ़ जाती है। खासतौर पर अमेरिका के साथ उनका सुरक्षा, खुफिया और तकनीकी सहयोग बिल्कुल अभूतपूर्व स्तर पर है। इसके साथ ही साझा खतरों का मुकाबला करने के लिए मध्य पूर्व में उनकी क्षेत्रीय सुरक्षा साझेदारियां भी तेजी से मजबूत हो रही हैं। तो इन सब बातों से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। ताकत सिर्फ साइज से नहीं, स्ट्रैटेजी और माइंडसेट से बनती है, और यही इजराइल की असली ताकत है। फैसिनेटिंग है ना कि क्या किसी देश की असली शक्ति उसकी ज़मीनी सीमाओं में होती है या फिर उसके लोगों के कभी हार न मानने वाली रणनीति और उनकी मानसिकता में। इस खास एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत